अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। नाज़रीन, इमरान खान जब से ये सियासत में आया तब से पाकिस्तानी सियासत में होलनाक मोड़, सोशल मीडिया पर नफरत आमेज ट्रेंड्स और गालम गलोच का सिलसिला जो है वो अरूज पर पहुंच चुका है। अगर हम खान साहब की कोई भी वीडियो उठाकर देख लें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बदतमीज़ी ही नज़र आएगी। उनको दूसरी जमातों के रहनुमाओं के नाम बिगाड़ते, मजाक उड़ाते और नाजेबा अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। ये कोई एक तकरीर या एक खिताब की बात नहीं हो रही। खान साहब की कोई भी अगर हम तकरीर या उनका खिताब उठाकर देख लें तो उनमें वो किसी ना किसी रहनुमा के पीछे पड़ जाते हैं और फिर उनके लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ खान साहब कहते हैं जी कि ख़वातीन को इज्जत देनी चाहिए, उनके हकूक़ की बात करते हैं। दूसरी जानिब खान साहब खुद क्या कर रहे हैं? खान साहब दूसरी जानिब खुद अपनी तकरीरों में कभी मरियम नवाज़ के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कभी मलका तरन्नुम, नानी और इस तरह के अल्फाज जो है खान साहब हमेशा से अपनी तकरीरों में इस्तेमाल करते आए हैं। तो कभी खान साहब किताब में कह देते हैं जी कि मरियम इतने जज्बे से मेरा नाम ना लिया करो, कहीं तुम्हारा शोहर ही नाराज़ ना हो जाए। खान साहब ये क्या है? ऐसे अल्फाज मतलब कौन इस्तेमाल करता है? ये अल्फाज क्या है? अगर आपको पता हो, आप अगर अपनी उम्र का ही पास रख लें तो मरियम नवाज़ आपकी बेटी की उम्र की है, लेकिन आपको कैसे पता होगा कि बेटियां क्या होती हैं, उनकी इज़्ज़त और एहतराम क्या होता है? क्योंकि आपकी जो खुद की बेटी है आपने तो उसी को मानने से इनकार कर दिया, तो आपको फिर किस तरह से पता चलेगा कि इज़्ज़त और एहतराम किस तरह से किया जाता है? शायद खान साहब आपको ऐसा लगता है कि ख़वातीन जो है वो सिर्फ आपकी जमात की हैं, जो आपकी जमात में हैं, ख़वातीन सिर्फ वही हैं और उन्हीं की इज़्ज़त करना लाजिम है, फ़र्ज़ है। बाकी जो जिस जमात में कोई भी ख़वातीन है आप उनको कुछ समझते ही नहीं है ना, क्योंकि आप जिस तरह से आपकी कोई भी हम बयान सुने उसमें आप ख़वातीन को इसी तरह से उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खैर, सिलसिला तो ये खान साहब ने शुरू किया था इस तरह के मजाक उड़ाने का और नाम बिगाड़ने का, लेकिन अब अगर हम पीटीए का कोई भी रहनुमा देख लें तो वह इमरान खान की दी हुई लाइन पर अब हमें चलता हुआ नज़र आता है। अब यास्मीन राशिद साहिबा को ही देख लें, जो कि औरत हैं लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी औरतों का मजाक उड़ाती हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको मरियम नवाज़ के जो नकल है वो भी उतारते हुए देखा जा सकता है। मतलब वो खातून होने के बावजूद बस दूसरी जमात की ख़वातीन हो मर्द वो नहीं देख रहे, वो सिर्फ कोई ना कोई इस तरह के इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं और मजाक दूसरी जमातों का उड़ाते रहते हैं। इसके साथ ही कभी सायरा बानो साहिबा हैं जो कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की नकलें उतारती हुई भी हमें नज़र आती हैं। तो खान साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब पीटीआई रहनुमाओं ने भी इसको अपना जो है वो फ़र्ज़ समझ लिया और इसी पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला यहाँ खान साहब के रहनुमाओं, पीटीआई के रहनुमाओं तक ख़त्म नहीं हो जाता। जो पीटीआई जमात के वोटर हैं, सपोर्टर हैं और जो पीटीआई जमात के कारकुनान हैं, उनको अगर हम देख लें तो वो भी इसी राह पर अब हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खान साहब आप कहते हैं जी कि ये मेरे नौजवान हैं, ये मुझे समझते हैं, मुझे जानते हैं, मैं जो कहता हूँ वो करते हैं। तो खान साहब, नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद अगर आपके साथ है, आपका कहना मानती है, तो आप अपने जो हमारे नौजवान हैं उनको आप सिखा क्या रहे हैं? आप पीटीआई सपोर्टर्स भी अपने रहनुमाओं को देखते हुए वही बदतमीज़ी और वही उसी तरह के घटिया और नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जैसे वो सुनते हैं आपकी तकरीरों में। आप किसी भी अगर सियासतदान के सोशल मीडिया अकाउंट पर चले जाएं और गलती से अगर आप कमेंट्स पढ़ लें तो आप कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी कि पीटीआई ने अपने जवानों की ट्रेनिंग जो है वो इस तरह से कर दी है कि आप किसी भी नून लीग हो गया, पीपल्स पार्टी हो गया, आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर चले जाएं दूसरे सियासतदानों के तो आप मतलब पढ़ नहीं सकते। इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नौजवानों की जानिब से, कारकुनान की जानिब से किए जाते हैं। खैर, दूसरे सियासतदान जो हैं वो तो अपनी पोस्ट करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में इनके सपोर्टर्स आपस में लड़ाई झगड़े और गालम गलोच में मसरूफ़ नज़र आते हैं। यानी एक सियासतदान जो है, पॉलिटिशियन जो है वो तो चला गया, लेकिन अब जो लड़ाई है वो आगे नीचे वोटर्स और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो चीख हासिल कर रहे होते हैं और अल्फाज जो हैं वो अजीबो गरीबी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खान साहब, आप अपनी सियासत बचाने के चक्करों में आपने हमारी जो आने वाली नस्लें हैं और जो नौजवान नस्लें हैं उनको आपने
तबाह कर दिया और मज़ीद तबाही की तरफ आप उनको ले जाते जा रहे हैं। आपके अल्फाज बच्चों पर असर डालते हैं। ये हम मानते हैं, आपके साथ बहुत सारे जवान जो हैं वो यूथ इस वक्त आपके साथ है और ये आप कहते भी हैं और ये इससे कोई इनकार भी नहीं कर रहा कि आपके सपोर्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर यूथ है। तो आप अपनी यूथ को क्या सिखा रहे हैं? अगर आप समझते हैं कि आप बच्चों के, हमारे जो नस्ल है उसके ज़हनों पर असर रखते हैं, तो फिर आप उनको क्या सिखा क्या रहे हैं? अब तो अगर हम बात कर लें घरों की, तो घर में माँ बाप भी अगर कुछ कह दें तो बच्चे आगे से कहते हैं जी कि क्यों करें, हम ये बात क्यों माने, आपका कहना क्यों माने, क्या हम कोई गुलाम हैं जो आप कहें वो कर लें? यानी कि जो वो टीवी पे सुनते हैं वो घरों में भी उस तरह के अल्फाज और उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, उस तरह के जुमले कहना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब आपके जो ये अल्फाज हैं, नाज़ेबा अल्फाज हैं, हमारी नौजवान नस्लों के जहनों में उतरते चले जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खान साहब आप असर रखते हैं, ये हमने मान लिया। लेकिन आप अगर अपने अल्फाजों का चुनाव बेहतर करेंगे तो ज़ाहिरी सी बात है, यूथ है, आप जैसे कहते हैं यूथ मेरी सुनती है, तो जब यूथ आपको सुनेगी ना कि भाई नहीं, हमारा लीडर शायद सुधर गया और अच्छे और इखलाकियात से भरपूर अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो आने वाली नस्लें और जो आपको देखते हैं सुनते हैं बच्चे हैं वो भी उसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। आप बच्चों को बदतमीज़ी की बजाय अपनी अगर तकरीरों में तमीज़ करना सिखाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छा इखलाक सिखाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें मुआशरे में अपना जो बेहतरीन किरदार है वो अदा कर सके, ना कि आपकी तरह वो उसी तरह बदतमीज़ी पर उतर जाए, ना कि वो उसी तरह बदतमीज़ी पर उतर आए आपकी तरह। आपने जो इखलाकियात हैं उनको आपने तबाह बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि अब कोई नहीं ये देखता, कोई बच्चा ये नहीं देखता कि कोई छोटा है बड़ा है, वो उसके जहन में आपके बताए हुए, आपके सुने हुए अल्फाज जो हैं वो इस वक्त बस चुके हैं। मतलब इस वक्त हमारी नौजवान नस्लें आपने बिल्कुल तबाह करके रख दी हैं। तो अब ये आप ही के हाथों में है, क्योंकि आप कहते हैं नौजवान मेरी सुन रही है, तो खान साहब आप ज़रा उनको थोड़ा सा अखलाकियात का दर्स भी दे दें ताकि वो माशरे में अपना किरदार अदा कर सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।